विजय मध्य प्रदेश से, पूछिए विजय। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ मलिक सर से कि लोग बाग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं वैक्सीन से ये हो गया, वैक्सीन से वो हो गया, कि सर इसमें डरने की घबराने की कोई बात तो नहीं है सर इसमें? डॉक्टर मलिक। 1% भी घबराने की बात नहीं है, 1% भी। मैंने अपने अस्पताल में, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, हजारों लोगों को वैक्सीन दी है और देश भर में 16 करोड़ लोगों से ज्यादा को वैक्सीन दी गई है। एक भी मृत्यु डायरेक्टली वैक्सीनेशन के कारण से नहीं हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वैक्सीन ने अपनी सक्षमता का प्रमाण और अपनी सेफ्टी का प्रमाण न केवल लेबोरेटरी में दिया है, लेकिन बाहर पब्लिक में भी दिया है। बिल्कुल सेफ है। और सिर्फ ये हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको थोड़ा सा फीवर, हेडेक या बॉडी एक हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आपको लोकल एरिया में थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग या टेंडरनेस हो सकती है जहां पर आपको इंजेक्शन लगा है। इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जहां पर भी मौका मिले तुरंत जाके वैक्सीन लगवाइए। और अभी वैक्सीन को लेकर कई जगहों से जो ये बातें आ रही हैं सिनेरियो, क्योंकि आप लोग लगातार उन चैनल्स, जिन चैनल्स के जरिए ये वैक्सीन पहुंचनी है उन सेंटर्स तक जहां पर आखिरकार ये लोगों को दी जानी है, क्या बहुत जल्द हम चीज़ें सुचारू होते हुए देख रहे हैं डॉक्टर अनूप? ये देखिए, इस समय बिल्कुल दो तरफ काम चल रहा है। एक तरफ वैक्सीन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है, नंबर 2 और नई वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं स्पुतनिक वैक्सीन ऑलरेडी भारत में आने वाली है और कई वैक्सीन्स को भी अप्रूवल दिया जा रहा है। तो दो तरफ काम चल रहा है। नंबर 3, इनका वितरण जो है, जो सिस्टम है, उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है और नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि अगले आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा बहुत स्मूथ हो जाने वाला है। और जो हमारा टारगेट है 60 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच में जो हम युवा वर्ग है, उसको हम अगले 5 से 6 महीने में टारगेट अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम ये सभी लोग मिलकर सरकार का सहयोग दें और जन अभियान में जुड़ जाएं। डॉक्टर रवि मलिक, ये जो अब कॉकटेल ऑफ वैक्सीन की बात की जा रही है, इसके बारे में ज़रा समझाइए, इसके अप्रूवल के विषय में समझाइए। और फिर जो ये तमाम ऑप्शंस लोगों के सामने होंगे, मसलन स्पुतनिक होगा, कोवैक्सीन होगा, कोविशील्ड होगा, अब ये जो कॉकटेल ऑफ वैक्सीन की बात की जा रही है, ये उपलब्ध होने के बाद ये सिनेरियो, पूरा लैंडस्केप कैसे बदलेगा? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूं कि जिस भी व्यक्ति ने जो भी वैक्सीन ली है, जिस भी ब्रांड की ली है, वो केवल उसी ब्रांड की सेकेंड डोज लेगा। नंबर 1, ये बड़ी क्लियर चीज है। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आप कोविशील्ड ही लेंगे, अगर आपने कोवैक्सीन लिया आप कोवैक्सीन लेंगे, और अगर आपने स्पुतनिक लिया आप स्पुतनिक लेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्योंकि 138 करोड़ है और हमारे देश का एपिटाइट बहुत ज्यादा है, अगर इसमें हम बच्चों को भी निकाल दें तो भी हमें दोनों डोजेज अगर लगाई जाए तो कम से कम 180 करोड़ लोगों के लिए दोनों डोजेज हमारे को चाहिए होगी। ऐसे सिनेरियो के अंदर हम लोगों को और कंपनीज को भी साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए और लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और इसमें किसी भी किस्म का मिक्स नहीं होना चाहिए कि एक पहली डोज हमने कोविशील्ड ले ली और दूसरी डोज जो है हम कोवैक्सीन की ले रहे हैं। तो आपको जो भी डोज दी है वही सेकेंड डोज मिलेगी। और एक चीज और बता दूं, लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि जी हम वैक्सीन कौन सी लें, हम कोवैक्सीन लें या कौन सी लें। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, सारी वैक्सीन जो है ट्रायल्स को करके आई हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है कोविशील्ड ले रहे हैं या आप कोवैक्सीन ले रहे हैं। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपके पास में कहीं पर भी वो नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म का वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि डेफिनेटली कुछ एंटीबॉडीज भी क्लियर की हैं सरकार ने, जिससे कि हम लोग रॉश की जैसे एंटीबॉडीज हैं जो कि कॉकटेल एंटीबॉडीज हैं, जिसको कि अप्रूवल दिया है। तो मेरा मानना यही है कि क्योंकि हमारे देश का एपिटाइट बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों को जो है वो बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि और कंपनीज को भी इन्वॉल्व करें और प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करें, खासकर कि प्राइवेट प्लेयर्स के भी हाथ में सब वैक्सीन दे दें। हर क्लिनिक में वैक्सीन लगनी चाहिए, सरकार अलग लगाए, प्राइवेट लोग अलग लगाएं, ताकि जल्दी से हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है बढ़ जाए। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर हमको बढ़ना है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 80-90% को अगर हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना है, तो हमको और ज़्यादा रफ्तार दिखानी होगी। हालांकि रफ्तार के मामले में हम दुनिया के किसी भी देश से आगे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स उनको वैक्सीनेट किए जाने के मामले में जो टाइम लगा है, उसमें सबसे कम वक्त में हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, लेकिन इसको और तेज किए जाने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।